देश आज 71वां संविधान दिवस मना रहा है। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया। संविधान दिवस के मौके पर अंबेडकर चौक स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर विभिन्न अंबेडकरवादी संगठनों के प्रतिनिधियों ने माल्यार्पण किया और भारतीय संविधान के प्रति अपने अपने विचार भी व्यक्त किए। संविधान दिवस के अवसर पर कलेक्टर कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने कलेक्टर कर्मवीर शर्मा की मौजूदगी में संविधान की उद्देशिका की शपथ ली। इस अवसर पर सभी ने अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने और दायित्वों को निभाने का संकल्प भी लिया। 62 गांवों को शहर में शामिल करने की तैयारी है। सन 2035 तक के लिए मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। दावे आपत्तियों की सुनवाई सिविक सेंटर स्थित टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कार्यालय में चल रही है। कुल 211 आपत्तियां सामने आई हैं। नगर निगम मुख्यालय की ऐतिहासिक बिल्डिंग बहुत जल्द फिल्मी पर्दे पर दिखाई देगी। एक तेलुगु फिल्म की शूटिंग 27 और 28 नवंबर को नगर निगम मुख्यालय में होने वाली है। जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन ने इसकी अनुमति प्रदान की है। कोरोना संक्रमण से मृत हुए लोगों के परिजनों को प्रदेश सरकार के निर्देश पर 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान किए जाने का कार्य जिला प्रशासन द्वारा शुरू कर दिया गया है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कोविड से मृत हुए 5 मरीजों के परिवारजनों के खाते में राशि ट्रांसफर की। बरगी स्थित जवाहर नवोदय स्कूल की कक्षा 6वीं में 80 सीटों पर एडमिशन होना है। ग्रामीण इलाकों के प्रतिभावान बच्चे अधिक से अधिक आवेदन करें, ऐसे प्रयास हो रहे हैं। एक बैठक के जरिए अधिकारियों ने बीआरसी और जन शिक्षकों से कहा है कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में बच्चों की मदद करें। विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों की खेल एवं सामर्थ्य प्रदर्शन आयोजन एमएलबी स्कूल मैदान में हुआ, जिसमें 200 से ज्यादा स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और साबित किया कि वे सामान्य बच्चों से कम नहीं हैं। जिले के पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा ने देर रात थानों का औचक निरीक्षण किया। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा रांझी और माड़ोताल थाने पहुंचे, जहां उन्होंने थानों के अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की और समाज के कमजोर वर्गों, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के प्रति संवेदनशीलता बरतते हुए इनके द्वारा की गई शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद के बढ़ते मामलों के विरोध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए एसपी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। खमरिया थाना क्षेत्र के रिठौरी ग्राम में एक शादी समारोह में कॉफी मशीन फट जाने से करीब आधा दर्जन लोग झुलस गए। इस घटना में घायल हुए एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद घायलों को तत्काल खमरिया अस्पताल लाया गया। हादसे की जानकारी लगते ही खमरिया पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। जबलपुर जिले में गांजे की तस्करी का कार्य बेहद बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। मदन महल थाना पुलिस के बाद अब ओमती थाने की पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को दबोचा है। इनसे 10 किलोग्राम गांजा जब्त करते हुए एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की गई है। ऑटो में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का कारोबार करने के मामले में रांची पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 11 घरेलू गैस सिलेंडर, इलेक्ट्रॉनिक तोलकाटा और 2 गैस रिफिलिंग पंप जब्त किए गए हैं। रांची पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस। 62 गांव को शामिल किया जाएगा शहरी सीमा में। 2035 तक के लिए बनेगा नया मास्टर प्लान। 211 आपत्तियों पर हुई सुनवाई। मदन महल के बाद अब ओमती पुलिस के हत्थे चढ़े 2 गांजा तस्कर, 10 किलोग्राम गांजा बरामद। एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। और जबलपुर नगर निगम की ऐतिहासिक बिल्डिंग जल्द नजर आएगी रुफले पर्दे पर। तेलुगु फिल्म की शूटिंग होगी नगर निगम मुख्यालय में। देश आज 71वां संविधान दिवस मना रहा है। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया। संविधान दिवस के मौके पर अंबेडकर चौक स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर विभिन्न अंबेडकरवादी संगठनों के प्रतिनिधियों ने माल्यार्पण किया और भारतीय संविधान के प्रति अपने अपने विचार भी व्यक्त किए। देश आज अपना 71वां संविधान दिवस मना रहा है। आज ही के दिन सन 1949 में संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की मूल प्रति संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपी थी, जो भारत के राष्ट्रपति भी थे। अंबेडकरवादी विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने संविधान दिवस के अवसर पर अंबेडकर चौक स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और बाबा साहब को याद किया। आज ही के दिन सन 1949 को संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा
भारतीय संविधान की मूल प्रति संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति भी थे उनको सौंपी गई थी। आज बाबा साहब को प्रति अपना आदर व्यक्त किया गया, नमन किया गया यहाँ पर, और संविधान के ऊपर वरिष्ठ लोगों ने अपने विचार रखे। धन्यवाद। इस मौके पर सभी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने अपने कर्तव्य, अधिकारों और संविधान की रक्षा का संकल्प भी लिया। संविधान दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने कलेक्टर कर्मवीर शर्मा की मौजूदगी में संविधान की उद्देशिका की शपथ ली। इस अवसर पर सभी ने अपने कर्तव्यों का पालन करने और दायित्वों को निभाने का संकल्प भी लिया। संविधान दिवस के इस मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल से प्रसारित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन का लाइव प्रसारण भी हुआ। देश का 71वां संविधान दिवस कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी मनाया गया। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा की उपस्थिति में कार्यालय के सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने संविधान की उद्देशिका की शपथ ग्रहण करते हुए अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करने का संकल्प लिया। व्यक्ति की गरिमा, अखंडता और सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान सभा में 8 तारीख संविधान को शपथ ग्रहण के पश्चात सभी कार्यकर्ताओं अधिकारियों ने संसद के सेंट्रल हॉल से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दिए गए संबोधन के लाइव प्रसारण को भी सुना। आज संविधान दिवस है और संविधान हमारे शासन प्रशासन तंत्र की आत्मा है। उसकी उद्देशिका में ही उसका पूरे संविधान की जो मूल भावना है वो छुपी हुई है। आज हमने उसकी शपथ भी ली और साथ में जो दिल्ली से संसद भवन से जो कार्यक्रम था जिसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय और माननीय प्रधानमंत्री महोदय और स्पीकर महोदय वगैरह सभी शामिल थे, और उसको हमने सुना भी और सभी लोगों ने ये प्रण लिया कि संविधान की मूल आत्मा के तहत अपने पदी दायित्व का निर्वहन करेंगे। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट कार्यालय के विभिन्न विभागों के अधिकारी, एसडीएम और अन्य प्रशासनिक अफसर भी मौजूद रहे। 62 गांव को शहर में शामिल करने की तैयारी है। सन 2035 तक के लिए मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। दावे आपत्तियों की सुनवाई सिविक सेंटर स्थित टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कार्यालय में चल रही है और कुल 211 आपत्तियां सामने आई। शहर के विकास व निवेश के लिए 2021 तक के लिए तैयार किया गया मास्टर प्लान अब समाप्त हो रहा है। लिहाजा अब नए सिरे से शहर की आबादी के हिसाब से 2035 तक के लिए मास्टर प्लान का खाचा खींचा जा रहा है। 62 गांवों को शहर सीमा में शामिल किए जाने की योजना है। इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है और दावे आपत्तियां बुलाई गई हैं। कुल 211 आपत्तियां आई हैं। इनकी सुनवाई सिविक सेंटर स्थित चालक नगर निगम तथा ग्राम निवेश कार्यालय में चल रही है। करीब 62 गांव जो नए जुड़े हैं जबलपुर मास्टर प्लान क्षेत्र निवेश क्षेत्र के अंतर्गत, उसमें करीब 211 आपत्तियां प्राप्त हुई थी और 211 आपत्तियों में से करीब कल से जो सुनवाई चालू करी है उसमें करीब 169 लोगों आ चुके हैं और अपने अपनी आपत्तियों के संबंध में उन्होंने अपनी जानकारी प्रस्तुत की है और आज ये सुनवाई लगभग हमारी पूर्ण हो जाएगी और भविष्य में जब इसका मास्टर प्लान बनेगा तब उसका निर्धारण होगा कि इसका भूमि उपयोग क्या रहेगा। कहीं कहीं कृषि भूमि को भी आवासीय उस पर करके बना लिए कॉलोनी वगैरह, तो उसके लिए क्या कार्रवाई हुई है? वो तो एक अलग प्रकार की कार्रवाई होगी। अगर वो अवैध रूप से विकसित कॉलोनी है हो रही है तो उसके संबंध में जो भी सक्षम प्राधिकारी उनके द्वारा उसमें बताया जा रहा है कि 80% लोगों ने कृषि भूमि को आवासीय घोषित किए जाने की मांग की है। वहीं 20% लोगों का कहना है कि गांवों को शहर में शामिल ना किया जाए। नगर निगम मुख्यालय की ऐतिहासिक बिल्डिंग बहुत जल्द फिल्मी पर्दे पर दिखाई देगी। एक तेलुगु फिल्म की शूटिंग 27 और 28 नवंबर को नगर निगम मुख्यालय में होने वाली है। जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन ने इसकी अनुमति प्रदान की। तेलुगु फिल्मों के डायरेक्टर तेजा की अगली फिल्म अहिंसा की शूटिंग जबलपुर नगर निगम मुख्यालय में होगी। इसके लिए फिल्म की यूनिट जबलपुर पहुंच चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक 27 एवं 28 नवंबर को नगर निगम मुख्यालय एवं गोकुल धर्मशाला में फिल्म के कई दृश्य फिल्माए जाना है। कल्चर इंडिया एसोसिएशन लाइन प्रोड्यूसर श्री ऋषिकेश पांडे जी हैं। इन्होंने तेलुगु फिल्म बनाने के लिए अहिंसा टाइटल दिया है इस फिल्म का नाम और अनुमति प्रदान करने का एक पत्र कलेक्टर महोदय के यहाँ से नगर निगम को आया है। तो कुछ शर्तों के अधीन ये जिन्हें अपर कलेक्टर शहर संभाग 1 को
भेजा हुआ है पत्र कि कुछ शर्तों का पालन करने के साथ साथ इनको अनुमति प्रदान की जा सकती है। शूटिंग का इसमें दिया है राजा गोकुलदास धर्मशाला और नगर निगम मुख्यालय की जो बिल्डिंग है इसकी से शूटिंग की जाएगी। बहरहाल इसके पहले भी कई बार जबलपुर में फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, लेकिन संभवतः ये पहला अवसर होगा जब नगर निगम मुख्यालय की ऐतिहासिक बिल्डिंग रुफाले पर्दे पर नजर आएगी। कोरोना संक्रमण से मृत हुए लोगों के परिजनों को प्रदेश सरकार के निर्देश पर 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान किए जाने का कार्य जिला प्रशासन द्वारा शुरू कर दिया गया है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कोविड से मृत हुए 5 मरीजों के परिवारजनों के खातों में यह राशि ट्रांसफर। कोरोना संक्रमण दौरान कोरोना बीमारी से मृत हुए मरीजों के परिवारजनों को शासन के निर्देश के तहत 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि प्रदान किए जाने का काम जिला प्रशासन ने शुरू कर दिया है। शासन के दिशा निर्देशों के तहत अनुग्रह राशि हेतु प्राप्त आवेदनों का परीक्षण करने के उपरांत जिला प्रशासन द्वारा मृत 5 मरीजों के वारसानों को 50-50 हजार रुपए की राशि प्रदान की गई। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने इन परिवारों के बैंक खातों में यह राशि स्थानांतरित की। राशि का स्वीकृति पत्र पात्र परिवारों को प्रदान किया। कोविड से संबंधित जितने भी योजनाएं हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन में जबलपुर ने तेज़ी से इम्प्लीमेंट करवाया है। कोविड के कारण डेथ हुई है तो वो और समय सीमा के अंतर्गत हुई तो उनके जो आवेदन हैं उसको आमंत्रित किया गया था। ये स्कीम की जो डिटेल गाइडलाइन है वो इसी पिछले सप्ताह ही आई थी। इसको हमने प्राथमिकता में लिया और जैसे जैसे आवेदन आते जा रहे हैं वैसे वैसे उनका निराकरण हम लोग करवाते जा रहे हैं। आज हमने 5 लोगों के को 50-50 हज़ार रुपये की राशि उनके खाते में हस्तांतरित की है और उनको स्वीकृति पत्र भी प्रदान किया है। और अब लगातार हम लोग इसमें जो भी आवेदन आए हैं उनकी पूर्ति करवा कर और बाकी लोग जो भी हैं आवेदन कर सकते हैं तो वो हमारे यहाँ कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम शाखा में आवेदन कर सकते हैं, आकर वो दे सकते हैं। तो उनको हम लोग जो हैं इस योजना के तहत लाभान्वित करें। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया कि कोरोना से मृत हुए लोगों के वारिसन अनुग्रह राशि के लिए शासन के दिशा निर्देशों के तहत कलेक्टर कार्यालय के कोविड कंट्रोल रूम में आवेदन जमा कर सकते हैं। बरगी स्थित जवाहर नवोदय स्कूल की कक्षा 6वीं में 80 सीटों पर एडमिशन होना है। ग्रामीण इलाकों के प्रतिभावान बच्चे अधिक से अधिक आवेदन करें, इसके प्रयास हो रहे हैं। एक बैठक के जरिए अधिकारियों ने बीआरसी और जन शिक्षकों से कहा है कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में बच्चों की मदद करें। शिक्षा विभाग की एक बैठक का आयोजन मॉडल स्कूल के सभा कक्ष में हुआ, जिसमें उपस्थित बीआरसी और जन शिक्षकों को निर्देश दिया गया कि ग्रामीण इलाकों के प्रतिभावान बच्चों का एडमिशन नवोदय विद्यालय में कराने के लिए उनका ऑनलाइन आवेदन जमा कराएं। आवेदन की अंतिम तारीख 30 नवंबर है। आपको इसमें कहीं पैसा नहीं लगना है, मोबाइल ऐप से फॉर्म भरा जाना है। आप अपने मोबाइल से फॉर्म भरा देंगे, आप अपने टीचर्स को बोलिए वो सभी बच्चों को फॉर्म भरा दें और इसके लिए 30 तारीख लास्ट डेट है। यदि अभी नहीं बढ़ी होगी तो 30 तारीख का डेट है। इस 30 तारीख तक सभी बच्चों के ऑनलाइन फॉर्म भरा दीजिए। हमारे यहाँ तो करीब 14-15 हजार बच्चे हैं जो कक्षा 5वीं में पढ़ते हैं, लेकिन अभी तक केवल 1500 बच्चों के फॉर्म भरवाए हैं। इसको देख लीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका लाभ मिले, यही हमारा और सर का प्रयास है। सर अपने यहाँ ऑलरेडी 3-4 बार आ चुके हैं, सभी बीआरसी को पता है। जितनी बार शुक्रवार को बैठकें होती हैं सर बरगी से यहाँ आ रहे हैं। इन्हें भी लगता है कि ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट हों और दूर दराज के जो बच्चे हैं उनको इसका लाभ मिले। इसमें जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य और स्टाफ सभी इस मीटिंग में उपस्थित हैं। यह मीटिंग ये बच्चे जो रूरल प्रतिभाएं हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जाने वाले नवोदय विद्यालय की परीक्षाओं में बैठने के लिए इन जन शिक्षकों के माध्यम से बच्चों को प्रेरित कर अधिक से अधिक संख्या में बच्चों को फॉर्म भराने के लिए कहा जा रहा है। गौरतलब है कि नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का पूरा खर्च सरकार उठाती है और उच्च कोटि की शिक्षा व्यवस्था का इंतजाम होता है। विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों की खेल एवं सामर्थ्य प्रदर्शन प्रतियोगिता का आयोजन एमएलबी स्कूल मैदान में हुआ, जिसमें 200 से ज्यादा स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और साबित किया कि वह सामान्य बच्चों से कम नहीं। शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों की जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन एमएलबी स्कूल मैदान में हुआ, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों ने अपनी खेल प्रतिभा और सामर्थ्य का बेहतरीन प्रदर्शन किया। किसी ने सुंदर सुंदर चित्रकारी की तो किसी ने सर पर दौड़ लगाकर सबको हैरत में डाल दिया। विशेष आवश्यकता वाले ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए नगर शिक्षा केंद्र 1 और 2 की ओर से खेलकूद एवं सामर्थ्य प्रदर्शन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारे नगर से
समस्त बच्चे आज यहाँ भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह रहता है कि विश्व विकलांगता दिवस जो 3 दिसंबर को आयोजित किया जाता है, उसके लिए हमारे ये बच्चे शाला स्तर से आज विकासखंड स्तर पे आए हैं। विकासखंड स्तर से ये 3 तारीख को जिला स्तर पर सहभागिता करेंगे। जो बच्चे यहाँ पर चयन होंगे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे किसी से कम नहीं है। ये अपनी प्रतिभा, अपने सामर्थ्य का पूर्ण प्रदर्शन करते हैं। प्रतियोगिता के बाद बेहतर प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत किया गया और सभी प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार दिए गए। जिले के पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा ने देर रात थानों का औचक निरीक्षण किया। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा रांची और माड़ोताल थाने पहुंचे, जहां उन्होंने थाने के अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की और समाज के कमजोर वर्गों, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के प्रति संवेदनशीलता बरतते हुए इनके द्वारा की गई शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने थानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीएसपी थाना प्रभारी और अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की। उन्होंने गंभीर और लंबित मामलों की जानकारी हासिल करते हुए जुआ, सट्टा और शराब का कारोबार करने वालों पर कार्यवाही के निर्देश भी दिए। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद के बढ़ते मामलों के विरोध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने 17 वर्षीय स्कूल छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले मुख्य आरोपी और उसके पिता कांग्रेस नेता हामिद हसन की संपत्तियों की जांच कर कार्यवाही करने की मांग। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शन और नारेबाजी की। परिषद के कार्यकर्ता जिले में लगातार सामने आ रही दुष्कर्म और लव जिहाद की घटनाओं का विरोध करने एसपी कार्यालय पहुंचे थे। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि जिले में लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में एक स्कूली छात्रा के साथ कांग्रेस नेता के पुत्र द्वारा दुष्कर्म करने का मामला भी सामने आया है, जिसे लेकर भी कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा गया और उन्होंने पुलिस से कांग्रेस नेता हामिद हसन की संपत्तियों की जांच कर सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। लव जिहाद की घटनाएं बंद करो, बंद करो, बंद करो। जय श्री राम, जय श्री राम। जो शहर में वर्तमान में लव जिहाद की जो घटना हुई और जो उसमें पुलिस ने जो कार्रवाई करी वो थोड़ा अधूरी थी, उसको हम लोग पूर्ण कराने के उससे निवेदन करने आए थे कि जो इस घटनाओं को सहयोग कर रहे हैं पूरे शहर में, उनके ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाए। क्योंकि हर दूसरे महीने हम आपके माध्यम से यहाँ खड़े मिलते हैं। क्यों खड़े मिलते हैं? क्योंकि लव जिहाद का हर महीने एक विषय हमारे सामने आ जाता है और इसी कड़ी में हामिद हसन का जो नाम आ रहा है, बहुत बड़ा भूमाफिया है। भूमाफिया के उसमें भी विरोध में किया कि उनके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाए, निष्पक्ष जांच की जाए, कोई दबाव में कार्रवाई ना की जाए इधर समाज के। जो अभी विगत दिनों विजयनगर में जो घटना हुई है उसके विषय में ज्ञापन दिया गया है और उसमें ये मांग की गई है कि जो भी सख्त कार्रवाई हो वो की जाए और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जैसे ही ये घटना संज्ञान में आई थी तो पुलिस अधीक्षक महोदय ने सभी टीआई एवं सीएसपी को आदेशित किया है कि अपने अपने क्षेत्र में जो भी कैफ़े संचालित हैं, जिनमें कैबिन बने हुए हैं, उनका प्रॉपर निरीक्षण करें और उनसे उनका जो भी गुमाश्ता होता है और क्या शर्तें हैं नगर निगम द्वारा उनको किस चीज़ के लिए संचालित करने के लिए दिया जाए, उसको वेरीफाई करके त्वरित कर। खमरिया थाना क्षेत्र के रिठौरी ग्राम में एक शादी समारोह में कॉफी मशीन फट जाने से करीब आधा दर्जन लोग झुलस गए। इस घटना में घायल हुए एक व्यक्ति की मौत हो गई है। घटना के बाद घायलों को तत्काल खमरिया अस्पताल लाया गया। हादसे की जानकारी लगते ही खमरिया पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। खमरिया थाना क्षेत्र के रिठौरी ग्राम में सीताराम बंजारा के यहाँ आयोजित शादी समारोह में देर रात बड़ा हादसा हो गया। शादी की पार्टी में कॉफी मशीन फट जाने से आधा दर्जन लोग झुलस गए। इस घटना से अफरा तफरी मच गई। घायलों को तत्काल खमरिया अस्पताल लाया गया, जहां घनसौर निवासी गोपाल सिंह बंजारा को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे में घायल 10 वर्षीय बालिका अंशिका बंजारा को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की खबर लगने के बाद खमरिया पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, फिर अस्पताल पहुंची। पुलिस ने मृतक गोपाल बंजारा का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कॉपी मशीन जो रहती है उसके ब्लास्ट होने से मेरे चचेरे भाई गोपाल सिंह बंजारा के घायल हो गए थे, जिनको खमरिया अस्पताल लाया गया। वहाँ पे पता चला कि नहीं रहे। कितने लोग घायल? 2 लोग घायल हुए हैं गंभीर रूप से। एक बच्ची है, बच्ची का क्या नाम है? अंशिका बंजारा, वो भी अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। पुलिस अब घटना की जांच कर रही है। पुलिस ने घटनास्थल से कॉफी मशीन भी जब्त कर ली। जबलपुर जिले में गांजे की तस्करी का कार्य बेहद बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। मदन महल थाना पुलिस के बाद अब ओमती थाने की पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को दबोचा है। इनसे 10 किलोग्राम गांजा जब्त करते हुए एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की।
जिले में मादक पदार्थों की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है। खास तौर पर गांजे का कारोबार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। एक दिन पहले ही मदन महल पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को पकड़ा था। अब ओमती पुलिस ने भी 2 गांजा तस्करों को दबोचा है, जिनसे 10 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। ओमती पुलिस के मुताबिक भंवरताल उद्यान के पास मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर भूकंप कॉलोनी निवासी बसंत साहू और उसके साथ ही मांडवा बस्ती रामपुर निवासी छोटू उर्फ मोहित ठाकुर को गांजे के साथ गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की गई है। कल रात्रि मुखबिर की सूचना पर 11:11 बजे भंवरताल गार्डन के पास से छोटू मोहित सिंह एवं बसंत साहू को 10 किलो गांजे के साथ पकड़ा गया है और उनके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की गई है। गांजे की कीमत करीब 1 लाख रुपए के आसपास। पुलिस द्वारा दोनों गांजा तस्करों से पूछताछ कर गांजे की तस्करी और बिक्री के संबंध में जानकारी जुटाने का काम किया जा रहा है। ऑटो में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का कारोबार करने के मामले में रांची पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 11 घरेलू गैस सिलेंडर, इलेक्ट्रॉनिक तोल काटा और 2 गैस रिफिलिंग पंप जब्त किए गए हैं। रांची पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। रांची के बापूनगर इलाके में दबिश देकर पुलिस ने ऑटो में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग किए जाने के मामले में कार्यवाही की है। पुलिस ने मौके से 11 घरेलू गैस सिलेंडर, इलेक्ट्रॉनिक तोल, 2 गैस रिफिलिंग पंप जब्त किए हैं। इस मामले में बापूनगर निवासी निक्की सोनकर को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध ईसी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। 24 तारीख को भी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बापूनगर में कोई निक्की सोनकर नाम का लड़का है जो अपने घर के सामने जो है अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडरों को इस्तेमाल करते हुए ऑटो में गैस भर रहा है। मुखबिर की सूचना पर रेड की कार्रवाई की गई और उस दौरान जो है ऑटो चालक वहां से भाग गया। निक्की सोनकर वहां पर उपलब्ध मिला, जिससे पूछताछ की गई, जिसने उप अवैधानिक कृत्य के परिप्रेक्ष्य में कोई वैध दस्तावेज नहीं दिए। मौके पर जो है कुल 9 भरे हुए सिलेंडर गैस एलपीजी के और 2 खाली सिलेंडर, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 2 गैस रिफिलिंग पंप इत्यादि सामान भी वहां से बरामद की गई है। थाना रांझी में उक्त अपराध के परिप्रेक्ष्य में अपराध क्रमांक 1267 अंडर सेक्शन 285 आईपीसी व 3/7 ईसी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं गोरा बाजार पुलिस ने भी खंदारी नाला के पास चिकन दुकान की आड़ में टपरे में चल रहे अवैध गैस रिफिलिंग के कारोबार का खुलासा किया है। मौके से 6 घरेलू गैस सिलेंडर, इलेक्ट्रॉनिक तोल काटा, टिल्लू पंप जब्त करते हुए एक आरोपी गुड्डू उर्फ राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए बीटीवी। माल गोदाम चौराहे से